वीर बालक। पहला दृश्य। महाराष्ट्र राज्य का एक स्थान। एक निर्धन क्षीणकाय बुढ़िया चारपाई पर पड़ी हुई दिखाई देती है, यहाँ तक कि उठ भी नहीं सकती। पास ही उसका लड़का जो अभी छोटी आयु का है बैठा है। लड़के का नाम मालोजी है। माता, प्यारी माता, जब मेरे पिताजी एक वीर योद्धा की तरह लड़ते लड़ते मर गए तो छत्रपति शिवाजी हमारी देखभाल क्यों नहीं करते? हम क्यों इस दशा में हैं कि आज घर में खाने को एक दाना भी नहीं है? बेटा, छत्रपति अवश्य हमारी सहायता करते यदि उन्हें यह पता होता कि हमारा कोई सहायक नहीं है। दोष हमारा ही है जो हम उनके पास नहीं गए। माताजी, क्या उनका यह कर्तव्य नहीं कि वे अपनी प्रजा की दशा ज्ञात करते रहें? है तो, पर मालो, तुम्हारा क्या हाल है? क्या देखते नहीं हो क्या हाल है? मुझे माताजी को होश में लाने दो। हाँ, देखता तो हूँ, पर तुम तो मानते ही नहीं हमारा कहना। देखो जी, मैंने तुमसे एक बार नहीं 1000 बार कह दिया कि मैं अपनी माता के दुख दूर करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ? हाँ हाँ, सब कुछ। अच्छा, तो जानते हो तुम्हारे इन दुख का कारण कौन है? नहीं तो वही शिवाजी आज छत्रपति बना बैठा है। उसी का एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई और वही तुम्हारी ओर देखता तक नहीं। अगर तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी मेरी ओर हो जाते तो तुम्हारी यह दशा न होती। पर अब भी समय है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको मालामाल कर दूंगा। मालामाल कर दोगे? वह कैसे? यह लो कटार और इससे अपने शत्रु का वध करो। है साहस? हाँ, मैं तैयार हूं। मैं अपनी माँ, प्यारी माँ के लिए अपनी जान पर खेल सकता हूं। तो लो यह कटार और आज रात को ही जाकर अपने शत्रु को परलोकवासी बना दो और कल धनवान बनो। अच्छा, तो मैं जाता हूं और प्रातःकाल तुम्हारा प्रसन्नता संदेश सुनने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। दूसरा दृश्य। रात का समय है। छत्रपति शिवाजी अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में है। मालोजी दबे पांव प्रवेश करता है। क्या इसका अंत करूं? हाँ, तभी तो मुझे धन दौलत मिलेगी जिससे अपनी माता की भूख मिटा सकूंगा। तो ले जा परलोक को। कौन है तानाजी? महाराज, यह बालक आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। यह नीच आप पर प्रहार करना चाहता था कि मैंने आकर इसका हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम मालोजी है। तुम यहाँ किस कारण से आए थे? क्या तानाजी जो कह रहे हैं सत्य है? हाँ महाराज, तानाजी का कथन असत्य नहीं है। मैं आपका वध करने के लिए यहाँ आया था। क्या तुम्हें इसके परिणाम का पता नहीं? मैं इसका परिणाम जानता हूँ और खूब अच्छी तरह जानता हूँ महाराज। क्या जानते हो? यही कि पकड़े जाने पर मेरा वध होगा। और क्या महाराज? अच्छा, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? महाराज, जिस पुत्र की माता बुढ़ापे में 4 दिन से भूखी हो और अन्न का एक दाना भी जिसके मुंह में न गया हो, जिसकी माता भूख के कारण मर रही हो और उसके पुत्र को जीने की इच्छा हो, तो ऐसे पुत्र को धिक्कार है। किंतु इसका मेरी हत्या से क्या संबंध है? संबंध क्यों नहीं? आप ही हम दोनों माता पुत्र के दुखों के कारण हैं। वह कैसे? बड़े अबोध बन रहे हैं महाराज। मेरे पिताजी जीवित थे तो आपके मन में उनके लिए स्थान था, पर जब वे आपकी फौज में शत्रुओं द्वारा मारे गए तो अब आप उनकी स्त्री और बच्चों को क्यों जाने? आपको तो चाहिए था एक छत्र राज्य, वह आपको मिल ही गया। क्या आपने कभी हमारी खबर ली है? पर बालक, मेरे मरने से तो तुम्हारी गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। हो क्यों नहीं जाएगी? मुझे तो विपुल धन मिल जाएगा। कौन देगा तुम्हें मेरे वध करने पर धन? आपका शत्रु सुभाग राय। और कौन? ओह मूढ़ बालक, अब मरने के लिए तैयार हो जा। महाराज की हत्या करके सारे महाराष्ट्र को नष्ट करना चाहता था। तूने देश को अनाथ बनाकर फिर से उस दास्ता के बंधन में जकड़ देने की ठानी थी। तानाजी, आप मुझ जैसे वीर बालक को मौत से डरा रहे हैं। मैं अगर मौत से डरता तो यहाँ आता ही क्यों? मैं मरने को तैयार हूँ। मरना तो क्षत्रियों का भूषण है, परंतु क्या?
परंतु मरने से पहले मैं एक बार घर जाकर प्यारी माता का चरणामृत लेना चाहता हूँ। क्या आप जाने की आज्ञा देंगे? मैं कल स्वयं दंड प्राप्त करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। यदि तुम भाग गए तो? महाराज, आप भूलते हैं, मैं एक वीर पिता की वीर संतान हूँ, क्षत्रिय पुत्र हूँ। वीर की एक ही बात होती है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, तो जाओ, कल अपने प्रण के अनुसार उपस्थित होना। मैं दरबार के समय तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तीसरा दृश्य। दूसरे दिन शिवाजी दरबार में बैठे हैं। दरबारी यथास्थान बैठे हुए हैं। एक स्थान खाली है। तानाजी, कल रात जो कुछ भी वह बालक कहता था वह सत्य है। पता नहीं हमसे यह भूल कैसे हुई कि हमने अपने वीर सैनिक के परिवार की खबर न ली। महाराज की जय हो। एक बालक दरबार में आने के लिए हट कर रहा है। कहता है कि मुझे छत्रपति शिवाजी से मिलना है। लाख समझाने पर भी कुछ नहीं सुनता। जाओ, उसे अंदर ले आओ। महाराज की जय हो। मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आ गया हूं। मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। बेटा, तुम्हारे लिए मौत की सजा नहीं है, किंतु आदर का पद है। तुम सच्चे वीर हो। तुम मातृभूमि के सच्चे रत्न हो और तुमसे माता का माथा सदा ऊंचा रहेगा। तुम्हारे जैसे वीर बालकों से भारत का नाम आज सारे विश्व में उज्जवल है। तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं, यह स्थान है।